हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी बेसिकली अ बॉडी विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। कोई भी एक ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले जितने भी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, राइट या किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई भी रेडिएशन हम किसी भी बॉडी के ऊपर डालते हैं तो वो बॉडी उस सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से अगर हम बात करें तो 100% एब्जॉर्प्शन होता है और 100% एमिशन होता है, राइट। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर and the body which emit maximum radiation at a given temperature as compared to other bodies। कोई भी एक ऐसी बॉडी जो कि मैक्सिमम रेडिएशंस को एमिट करे और बॉडी के कंपैरिजन में, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन, तो ठीक है। एमिशन की हम बात कर रहे हैं तो एमिशन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है। एमिशन की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी से मोर एमिशन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन ब्लैक बॉडी से क्या होगा? जीरो। ट्रांसमिशन ब्लैक बॉडी से क्या होगा? जीरो, राइट। द बॉडी विच हैज जीरो रिफ्लेक्शन एंड जीरो ट्रांसमिशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी। इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इसका कलर ब्लैक होगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो एक बहुत अच्छा अब्जॉर्बर होता है। रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए ब्लैक कलर जो होता है वो परफेक्ट होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक कलर क्या है? एक बहुत अच्छा अब्जॉर्बर होता है, राइट। अब हम अगर सराउंडिंग से बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखो एमिशन और एब्जॉर्प्शन का बहुत अच्छा एक तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर अगर ज्यादा है बॉडी टेम्परेचर से, कोई भी बॉडी है उसके टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा एमिशन से, ऑब्वियस सी बात है। बॉडी क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी, राइट। और टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब वहीं अगर सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? कम है बॉडी टेम्परेचर से, तो बॉडी से क्या होगा? एमिशन ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बल्कि एमिशन ज्यादा होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसी कंडीशन ले लें, एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, तो ये कंडीशन कब आएगी? जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मींस एमिशन और एब्जॉर्प्शन को अगर हम डिफाइन करें कि कब एमिशन होगा कब एब्जॉर्प्शन होगा, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि बॉडी से एमिशन होगा या बॉडी से एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो बेसिकली कोई भी ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी को हम हीटअप करते हैं, कोई भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हो रहा है तो बॉडी से क्या होगा? एमिशन होगा, राइट। बॉडी से क्या होगा? रेडिएशन एमिट होंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीटेड करेंगे तो ब्लैक बॉडी से क्या होगा? रेडिएशंस एमिट होंगे। तो इस ब्लैक बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करके इसके रेडिएशंस को नोट डाउन किया गया एक्सपेरिमेंट के अंदर कि किस किस वेवलेंथ के रेडिएशंस हो रहे हैं, किस किस तरह के रेडिएशंस हो रहे हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेडिएशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम को शो करता है। जब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रेडिएशंस नोट डाउन किए गए, वेवलेंथ किस किस वेवलेंथ के रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी के रेडिएशंस आ रहे हैं, और उसके बीच में कर्व प्लॉट किया गया। तो देखा गया जो कर्व आता है उसमें सबसे पहले एक स्मॉल पीक आती है, राइट। सेकेंड कर्व जब हम उसको टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, पहले T1 टेम्परेचर पर था तो हमें ये कर्व मिला, जब T2 टेम्परेचर पर गए तो हमें ये कर्व मिला सेकेंड वाला, जब T3 टेम्परेचर पर गए तो हमें ये कर्व मिला, राइट। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हुआ? एनर्जी भी इंक्रीज हुई। ये वेवलेंथ है, रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं उन रेडिएशंस की वेवलेंथ है, और ये क्या हमारी एनर्जी है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये कर्व क्या बताता है? जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हुई, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती जाती है। ये देखो सबसे फर्स्ट T1 टेम्परेचर पर लैम्डा एम यहाँ था, जब T2 किया तो वेवलेंथ और कम हो गई लैम्डा एम, T3 किया तो वेवलेंथ और कम हो गई, राइट। तो इस कर्व से हमें क्या पॉइंट निकल के आया? द एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है।
एंड लैम्डा एम जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, शिफ्टेड टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है, वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, या हम ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे लैम्डा एम की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, मतलब वेवलेंथ का नंबर मैक्सिमम नहीं है। इसका मतलब है जिस वेवलेंथ के मैक्सिमम रेडिएशंस बॉडी से निकल रहे हैं उसको लैम्डा एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। वेवलेंथ विच नंबर ऑफ रेडिएशंस मैक्सिमम, एक ऐसी वेवलेंथ जिसका रेडिएशन मैक्सिमम हो रहा है बॉडी से, दैट इज नोन एज लैम्डा एम, राइट। थर्ड क्या, द एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। वो तो हमें यहाँ पे हम बता ही सकते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर को, वैसे भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम अगर आयरन लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा क्या होगा, सबसे पहले रेड होता है, रेड कलर मीन्स उससे वेवलेंथ जो निकल रही है, वो रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं वो रेड हो गए सबसे पहले। उसके बाद और हम उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो वो येलो कलर हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, मीन्स उसके जो रेडिएशन है वो चेंज हो जाते हैं। और हम उसको हीटअप करते हैं तो वो एकदम व्हाइट हमें दिखने लगता है, राइट। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेडिएशन का एमिशन है वो क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। इसी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बेस पर वीन्स ने डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन किया था। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम तो हमें ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ एनर्जी बढ़ती जाती है और वेवलेंथ जो है वो क्या होती जाती है, शॉर्टर होती जाती है, राइट। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा एम और टेम्परेचर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। तो जब वीन्स ने ये सेम एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि टेम्परेचर और वेवलेंथ को उन्होंने चेक किया तो उनके अकॉर्डिंग लैम्डा एम और टी, सपोज हमने लैम्डा एम, अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम लैम्डा एम 1 कर देते हैं, अगर हम लैम्डा एम 1 को T1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा एम 2 को T2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या लैम्डा एम 3 को T3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन सबकी वैल्यू जो आती है वो सेम आती है। मीन्स ये टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो वीन्स ने डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था यहाँ पे, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। यानी कि लैम्डा एम की जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिस टेम्परेचर से वो लैम्डा एम हमें मिल रहा है। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, राइट। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, लैम्डा एम इंटू टी विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोला गया वीन्स कांस्टेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू वाज 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, वीन्स लॉ से अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी प्लानेटरी बॉडी जिसको हम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर नहीं नोट कर सकते या किसी और मेथड से टेम्परेचर नहीं नोट कर सकते, उसका हम स्पेक्ट्रम बनाए, उसके रेडिएशन में देखें लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन का ही एग्जाम्पल ले लें तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं। स्पेक्ट्रम बनाए, लैम्डा एम की वैल्यू निकालें तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से बहुत सारे स्टार्स भी हैं जिनसे रेडिएशंस आ रहे हैं, उनका स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं। तो हम प्लानेटरी बॉडीज जिनका हम टेम्परेचर फिजिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।